स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 तीसरा और आखिरी फेस, जिसमें कल मतदान होने जा रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो इस फेस में आते हैं, कल घर से निकलें और मतदान करें। 5 साल तक, अगले 5 साल तक किसी को कोसने से अच्छा है, दुहाई देने से अच्छा है, शिकायत करने से अच्छा है कि आप कल घर से निकलकर मतदान दीजिए। मैं नहीं जानता कि एक वोटर क्या सोचता है। मैं भी एक वोटर हूं। एक वोटर जब वोट डालने जाता है तो क्या सोचता है, मैं नहीं जानता। उसके दिमाग में पार्टी होती है, उसके दिमाग में कैंडिडेट होता है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जिसको भी आप वोट दें, बस इतना याद रखिए, वो आपकी पहुंच में हो, जब आपको जरूरत पड़े। क्योंकि इस बार तो वो आपके घर तक आया था वोट मांगने के लिए। जब आपको जरूरत पड़े, आप उसके घर तक जा सको और वो अपना दरवाजा खोले आपके लिए। बस इतना याद रखना मतदान करने से पहले। और भारी तादाद में जो भी तीसरा और आखिरी फेस में लोग आते हैं, जो कल वोट है जिनका, वो घरों से बाहर निकलें, मतदान केंद्र तक जाएं और अपना मत दें। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में अपना रोल निभाएं। आज बात करते हैं बाहू सीट की। बहुचर्चित सीट बाहू डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आती है। एक अंदाजे के मुताबिक, यह अंदाजा सिर्फ हमारा हो सकता है, एक अंदाजे के मुताबिक 2 लोगों का नाम ट्रेंड कर रहा है इसमें, जो इस बार विधानसभा में जिनको लोग बेच सकते हैं। कोई तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। लेकिन जो 2 लोग जिनका लगता है कि ये विधानसभा में जाएंगे, इन दोनों में से एक भारतीय जनता पार्टी से विक्रम रंधावा या फिर कांग्रेस से तरनजीत सिंह टोनी। दोनों ही बड़े अच्छे इंसान हैं। दोनों को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मुलाकात होती है दोनों से। मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं काफी इन दोनों के। पहले बात करते हैं विक्रम सिंह रंधावा की। जिन मुद्दों में कोई हाथ नहीं डालता, उस मुद्दों में हाथ डाल लेते हैं ये। पीछे आपने देखा था कुंजवानी में जो फ्लाईओवर का मसला था, लोगों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं विक्रम सिंह रंधावा। यह माना जा रहा है कि शायद उन 2 नामों में से एक नाम विक्रम सिंह रंधावा हो सकते हैं, जिनके इस बार बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग विधायक बनाकर भेज रहे हैं असेंबली में। और दूसरा नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, तरनजीत सिंह टोनी, कांग्रेस से। बड़ा ही कर्मठ, जुझारू नेता। डीडीसी इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, जीते नहीं है, छीन कर सीट ली थी उन्होंने। वो याद होगा आपको, वो सब कुछ काउंटिंग डे। ये दूसरे दावेदार माने जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब कुछ और लोग भी बाहू से खड़े होंगे, वो नाराज हो जाएंगे कि रविंदर ने हमारा नाम नहीं लिया। हो सकता है तीसरा, चौथा, 5वां भी। लेकिन विक्रम रंधावा या तरनजीत सिंह टोनी, इन दोनों में से एक हो सकता है जो इस बार विधायक बन जाए। दोनों ही बड़े सुलझे हुए, मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, जिन्होंने एक अरसा, एक जिंदगी सियासत को दे दी। मैं आप दोनों से, हालांकि आप कद में मुझसे बहुत बड़े हो, सियासत में मुझसे ज्यादा आप समझ रखते हो, लेकिन फिर भी एज ए वोटर मैं अपने विधायक में क्या देखता हूं। इस बार कोई भी विधायक बन के जाए, क्योंकि ये दोनों को पहली बार मौका मिला है एमएलए पे चुनाव लड़ने का।
एज ए विधायक चुनाव लड़ने का पहली बार मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मौका दिया है विक्रम सिंह रंधावा को इतने लंबे करियर में, और तरनजीत सिंह टोनी को भी अपने लंबे सियासी करियर में पहली बार ये मौका मिलने जा रहा है। अगर ये मौका कैश हो जाता है, अगर आप दोनों में से किसी एक को जनता चुनकर विधायक बनाकर भेजती है, तो ऐसा कुछ कर जाना कि अगली बार आप दोनों में से किसी को भी कैंपेन करने की जरूरत ना पड़े। जो जीत जाए उसको कैंपेन करने की जरूरत ना पड़े, उसको लोगों के घरों में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में आप उन लोगों से दोस्ती हो जाए आपकी, आप चेहरा देकर पहचान लो कौन है वो, तभी पॉसिबल है उनमें बने रहोगे, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहोगे। ऐसा कुछ कर जाना, ये नहीं कि विधायक बनाकर आपको भेज दिया, उसके बाद आप लोगों को भूल गए, फिर जब 5 साल पूरे हो गए, इलेक्शन को 2 महीने रह जाएं, तो फिर वही आपको गलियां याद आ जाएं, वो लोग याद आ जाएं, वो दरवाजे याद आ जाएं। ये मौका मिल रहा है आपको एक, और ये मौका किस्मत वालों को मिलता है। इस मौके के लिए उम्र खर्च करनी पड़ती है, एक उम्र खर्च करनी पड़ती है ऐसे मौका पाने के लिए। मुझे लगता है इन दोनों को कई दशक हो गए होंगे सियासत में, उसके बाद इनको ये मौका मिला है। अगर आपको ये मौका मिला है और अगर आपको जनता विधायक बनाती है दोनों में से किसी को भी, ऐसा कर जाना कि हर बार आप ही को विधायक माने, आप ही को विधायक चुने बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग। मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है लोगों की मदद करना। आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना उनको, विधायक को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। सिर्फ याद रखना है कि इन्होंने आपको जिताकर भेजा है, बस ये याद रखना, और ये याद रखना अगली बार फिर इन्हीं के पास आना है। फिर किसी के पांव को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे एक वीडियो बनाकर अपने लोगों में भेज दो। क्या चाहता है एक वोटर एक विधायक से? क्या उनके घर में वो राशन डाले हर महीने, उनका इलाज कराए, उनका मकान बनाए? नहीं, वो चाहता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं प्रॉपर हम तक पहुंचे। अगर हमारे साथ कहीं बेइंसाफी हो रही है, हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा हो जाए। अगर कहीं हमारे साथ कोई भी डिपार्टमेंट बेइंसाफी करता है तो हमारा विधायक हमारे साथ है। वो बारिश तूफान गर्मी सर्दी ना देखे। अगर इस तरह के विधायक आप दोनों में से एक बन गया और इस 5 साल में उसने ऐसी परफॉर्मेंस कर दी, तो अगली बार आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन दरवाजों को आप 5 साल के बाद देखते हो, जाकर नॉक करते हो, जो आदमी अंदर से बाहर आता है उसको पहचानते ही नहीं हो, सिर्फ एक गुडविल जेस्चर के लिए हाथ जोड़ देते हो, उसके पांव को हाथ लगा देते हो, ऐसा ना हो। वो दरवाजे आपके लिए फ्रेंडली हो जाएं, वो घर के दरवाजे लगे आपको। इन 5 सालों में इतनी बार उनके घर जाओ, इतने उनके काम करवाओ। इस बार हम सिर्फ बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। यहां बहुत से लोग खड़े होंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, तरनजीत सिंह टोनी या फिर विक्रम रंधावा। और शायद मैं गलत हुआ तो कोई और भी हो सकता है। बहुत से लोग खड़े हैं, वो सोच रहे होंगे हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे। आप दोनों में से जो भी, जिसको भी जनता मौका दे, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि वोट तो आप लोगों ने डालने हैं ना, बनाना तो आप लोगों ने है। कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप क्या करने जा रहे हो, कौन है हमारा अगला विधायक बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से, विक्रम रंधावा या फिर तरनजीत सिंह टोनी। भाई यही मुझे कहना था। और लास्ट आखिर में वो जरूर कहूंगा जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था, और वोट जरूर डालना, वोट जरूर डालना। आपका एक वोट आपकी सड़क बना सकता है, आपका एक वोट आपका घर बना सकता है, आपका एक वोट आपको नौकरी दे सकता है आपके बच्चे को, आपका एक वोट आपके घर में इलाज आ सकता है, आपका एक वोट आपको हेल्थ मिल सकती है, आपका एक वोट आपको एजुकेशन मिल सकती है, आपका एक वोट आपको इंसाफ दिला सकता है।
इसलिए भारी मात्रा में वोट कर ज़्यादा से ज़्यादा 100% लोग बाहर निकलें। इसीलिए शायद सरकार ने छुट्टी भी रखी है कल की। उसका मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और उस नेता को, उस सियासतदान को, उस प्रत्याशी को, उस कंटेस्टेंट को विधायक बनाएं जो हमेशा आपको लगे कि हम इस तक पहुंच सकते हैं। इसके दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।